नगर दिल्ली के समस्त सम्मानित दर्शकों को जय भीम। आप सब देख पा रहे होंगे आज हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश के पहले जोन प्रभारी केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी, जो कई राज्यों के साथ साथ परम आदरणीय बहन जी ने दिल्ली में भी प्रभार देकर के भेजे हैं। तो आज हमारी पहली मुलाकात है उनसे, तो उनका बहुत बहुत पहली बार तो स्वागत करते हैं समस्त बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दिल्ली प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है बेनीवाल जी। और जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, तमाम तरीके के आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी सफाई आज तक आपकी तरफ से हमने कहीं नहीं देखी। आज मुझे मौका मिला है तो मैं जानना चाहूँगा अपने बहुजन समाज की ओर से कि आपके ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, जिनके बारे में भी आपने अपने भाषण में कहा, वो कैडराइज बातें हैं, वो कैडर कैंप की बातें हैं, वो सब पब्लिक में नहीं रहता। अब जो सवाल बन के उभर के आता है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने कि 10-12 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने, जिसमें तमाम डिटेल्स भी दिए कितनी गाड़ियाँ बना ली, कितनी जगह प्रॉपर्टी बना ली। तो इन आरोपों पर आपका सबसे प्रथम दृष्टया क्या कहना है? देखिए, पहले तो आप लोग ये मान लो कि हम उत्तर प्रदेश के लोग, और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत को पता है कि 4 बार सरकार रही है बहन जी की, और जो लोग पदाधिकारी जिन्होंने सरकार में भूमिका निभाई है, उन्होंने सरकार इसलिए बनाई, साहब कांशीराम जी ने भी, बहन जी ने सरकार इसलिए बनाई है कि अपने लोगों को फायदा दिया जा सके। हम 4-4 बार सरकार में रहने के बाद भी क्या झोपड़ी के सपने देखेंगे? हम 4 बार सरकार में रहने के बाद झोपड़ी के सपने तो नहीं देखेंगे, मकान के सपने देखेंगे, बिजनेस के सपने देखेंगे। इसीलिए सरकार बनाई जाती है, सरकारों का लाभ लिया जाता है। और नहीं तो जब हम रहना ही अगर हमें झोपड़ी में, लोग यही चाहेंगे कि झोपड़ी में ही रहें, तो फिर सरकार क्यों बना रहे हो? इसलिए सरकार बना रहे हो। हमारे जिस तरह का भी कोई बिजनेस है, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे LLB हैं, दोनों बीटेक हैं, अपना अपना कारोबार संभाल रहे हैं। 1993 में बेनीवाल इलेक्ट्रिक वर्क्स के नाम से मेरी फर्म बनी। 1995 से उस फर्म को लाभ मिलना शुरू हुआ। और जहाँ तक गाड़ी की बात है, 1993 में पहली गाड़ी ली हमने, मारुति 800। उसका जो बम्पर था वो उस टाइम पे लोहे का हुआ करता था, 3 का प्लास्टिक के नहीं हुआ करते थे। उसके बाद 97 में गाड़ी ली, 2003 में गाड़ी ली, 2008 में गाड़ी ली है, 2013 में गाड़ियों का कोई मामला ही नहीं है। मामला तो गाड़ियों का नहीं है। अगर हमारे पास एक गाड़ी, इसका मतलब ये थोड़ा ही अगर मैंने 10 गाड़ी बदल ली तो 10 गाड़ी मेरी थोड़ा ही होगी। हाँ, ये जरूर है, कुछ लोग जो हमने मान लिया कोई गाड़ी पुरानी हो गई, वो हमने किसी को दे दी, आपको ही दे दी, और आप उसको नाम नहीं कराते हो, मेरे नाम चलती रही, वो नाम तो मेरी ही बोलती रहेगी। तो सम्मानित साथियों, देखो हम लोगों ने जिस तरह की एक सरकार चलाई है, उसके माध्यम से बिजनेस डेवलप होने के बाद गाड़ियाँ ली हैं। आज की डेट में केवल हमारे पास 2 ही गाड़ियाँ, एक मेरे बच्चों के, दो बेटे हैं, एक दोनों बालिग हैं। बालिग क्या 17-18 साल से बिजनेस कर रहे हैं। मेरी उम्र 57 हो गई, और बच्चे हमारे, मेरी पोती जो बड़ी है वो 10 साल की हो गई। अच्छे सब कुछ परिवार में। देखो, जब बच्चे बड़े हो गए, दोनों की शादी कर दी, तो उनका बिजनेस भी अपने उनकी भी एक फर्म है अपनी। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेनीवाल जी। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि आपको परम आदरणीय बहन जी ने इतने राज्यों को प्रभार देने के बाद दिल्ली में भी लगाया, अभी हरियाणा के चुनाव में भी हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहन जी के चैनल के माध्यम से, BSP के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देखा कि मुख्य प्रभार आपके पास भी था। उसके बावजूद भी हरियाणा में जो नतीजे आए, तो क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, या आपको क्या लगता है कि आप सफल नहीं हो पाए जितने सफल आपको होना चाहिए? हरियाणा में एक भी विधायक का न जीत पाना। अब आप देखिए, जो मुखिया हो, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हो, सवाल भी उसी पर ही बनेंगे। परम आदरणीय बहन जी और माननीय आकाश आनंद भाई के बाद यदि हरियाणा का कोई मेन जिम्मेदार आदमी था तो वो आप थे। तो आप इस विफलता को कैसे देखते? देखिए, समझौते में कोई कमी नहीं है। वहाँ के लोगों ने
भाई वोट हमारा काम हो समझौता कराना, हमारा काम प्रचार करना, हमारा काम प्लानिंग देना। बहन जी का काम भी यही है। बूथ पे और सेक्टर पे हम तो नहीं जाएंगे। जहाँ तक बूथ सेक्टर की हमने अभी बताई भी है सभी लोगों को कि किस तरह से लोगों ने अपना बदलने का काम किया। बहन जी की रैलियाँ होती थी, उसमें भी कमी नहीं की। 4 रैली लगातार कराई बहन जी की, ऐसा कभी नहीं हुआ। आकाश जी के भटकारा विधानसभा में 135 कार्यक्रम करवाने का काम किया, उसमें कोई कमी नहीं की, कोई मेहनत में कमी नहीं की। लगातार 20 दिन तक 4 घंटे सोने का काम किया माननीय आकाश जी ने भी, हमने भी। आकाश जी ने बहुत मेहनत की है, शायद पूरे जीवन में इतनी मेहनत की है शायद कभी किसी चुनाव में मेहनत नहीं की। उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें, हम तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारी वोट तो वहाँ पे नहीं है, हमारी वोट नहीं है वहाँ पे, वोट तो हरियाणा वालों की है, वोट तो वही डालने का काम करेंगे, दूसरा तो करेगा नहीं। अब रिजल्ट की अगर हम देखें तो उनकी जो पुकार थी गठबंधन की, हमने किया जी। उनकी पुकार थी सीटें ऐसे ले लो, बोली जिस तरह उन्होंने कहा था सीटें ये ले लो, गठबंधन में वही ले ली। उन्होंने कहा था कि गठबंधन कर ले लिया। बहन जी ने उन्होंने कहा 4 रैली कराओ, कम से कम करा दी। उन्होंने कहा काशी के ज़्यादा काम कार्यक्रम लगना चाहिए, करा दिए। अब हाथी उन्होंने उनके बीच में हाथी चुनाव चिंता वो भी था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसका पूरा ये करता है कि आपको शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो भी दिशा निर्देश मिले उनको आपने 100% पूरा किया। आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं, वो जनता की बात है और विपक्षी पार्टियों की बात है कि उन्होंने किस तरीके से वोट किया, वो हमारे हाथ की बात है। और एक चीज़ और, जैसे परम आदरणीय बहन जी माननीय जो जसवीर सिंह गढ़ी साहब हैं, वो बड़ी दुहाई देते हैं, रोते हैं मीडिया में। वही मैं सन 2000 से 2024 तक पिछले 24 सालों से पार्टी के समर्पित करके लगा हुआ हूँ। पंजाब में आज जो कुछ दिख रहा है वो जसवीर सिंह गढ़ी की बदौलत दिख रहा है। तो ऐसा आपके पास, आपके अंदर आपका क्या समर्पण है, आपकी क्या तपस्या है, या आप कितने लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं पार्टी से, जो बहन जी ने आपको इतना उनसे भी बड़ा प्रभारी बना जिम्मेदारी आपकी कार्यशैली प्रभारी बढ़ाने होता है, ये आपकी बात है। और इसमें ब्रेक भी देते हैं बात में। प्रभारी बढ़ाने होता है, प्रभारी तो बहन जी का एक ऐसा दूत है, ऐसा नुमाइंदा है जो केवल बहन जी के संदेश को प्रदेश तक पहुंचाता है। प्रभारी नेता नहीं होता, प्रभारी का किसी फोल्डर में, प्रदेश के किसी फोल्डर में नाम नहीं होता। और जहाँ तक जसवीर गढ़ी की बात है, जसवीर गढ़ी 2019 में हमने ही उसको प्रदेश में लगाया। उससे पहले वो किसी पद पे था, हम बता दें, एक भी पद पे करके रह के उसने काम किया। उसने छोटे छोटे अपने जो भी कैडर दिए हैं प्रदेश में भी या दूसरे प्रदेश में, पंजाब में नहीं सुना किसी ने, लेकिन दूसरी जगह देने का कई काम किया होगा संबंध। जितने भी लोग उसको ये कहते हैं कि 24 साल से इसने काम किया है, एक प्रमुख दे दो 24 साल, 5 साल पार्टी में रहा, 5 साल अध्यक्ष बन के रहा। जिस दिन अध्यक्ष से उतर गया उसी दिन पार्टी से खत्म हो गया। उस दिन पार्टी बुराई करने लगा, पार्टी का तो नहीं होगा, पार्टी का तो नहीं बना। देखो 2019 से पहला 3 जून 2019 को हमने प्रदेश अध्यक्ष लगाया माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार, और बहन जी से रिक्वेस्ट की, आदरणीय बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया, आदेश दिया कि आप लोग प्रदेश अध्यक्ष की कोशिश करें। ठीक, उससे पहले उसका एक पद बता दो किसी बाम सेप में, या किसी नौकरी उससे पहले नहीं छोड़ी, नौकरी भी नहीं छोड़ी। नौकरी तब छोड़ी जब उन शर्तों के अनुसार नौकरी छोड़ी कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे तो नौकरी छोड़ो, शर्त थी। उससे पहले नौकरी नहीं छोड़ी। और इस 5 साल के अंदर जो 5 साल का अंतराल गया है, जब प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा जिस दिन, उसी दिन बुराई करने लगा। एक दिन चलानी ना तो पार्टी का कैसे हुआ, फिर मिशन का नहीं हुआ ना। चलिए अब जसवीर सिंह गढ़ी वाला चैप्टर क्लोज करते हैं। आपने अपनी सफाई पेश की तो आपका पक्ष भी जानना जरूरी है। आप जैसे दिल्ली में आपको लगाया गया, परम आदरणीय बहन जी और आकाश आनंद जी और जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनका साफ संदेश है कि महिलाओं और युवाओं को 50% की भागीदारी दी जाए, बूथ से लेकर प्रदेश तक, और घर घर चलो अभियान चलाया जाए, कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर के लोगों से मिला जाए। तो क्या आपके नेतृत्व में आपके जो पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, क्या वो कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के, अनुयायी के, अनुयायियों के घर घर जाकर के उन्हें समझाने का काम करेंगे और बसपा से जोड़ने का काम करेंगे? बिल्कुल यही प्रयास है। देखिए
हम सबसे पहले बहन जी अपने प्रभारी में देखती है ईमानदारी, कि कितनी ईमानदारी से मेरा प्रभारी, मेरा व्यक्ति, मेरा जो कार्यकर्ता है वो लग सकता है। दूसरा देखती है समय, जिस व्यक्ति के पास समय है उसको बहन जी जिम्मेदारी देने का काम करती है। और दिल्ली में हमें केवल एक जोन दिया गया 10 विधानसभा, जी 10 विधानसभा, और इस 10 विधानसभा में हम बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करने का काम करेंगे। देखिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में प्रयास करना जी। हम प्रयास ईमानदारी से करेंगे और मेहनत से करेंगे, पूरा टाइम भी देंगे। रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में हम नहीं कुछ कमिट कर सकते। तो देखो, रिजल्ट तो जब जनता नीचे से हमारे वर्कर जुड़ेंगे और दूसरे के जाल में ना फंसेंगे और किसी ऐसे टाइम के टाइम ऐसी कोई जाल ना फेंका वैसे फंस जाए, तब तक रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, मान्यवर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आपको 10 विधानसभा में प्रभार दिया, यदि आपको आपत्तिजनक ना लगे तो क्या आप बता पाएंगे वो 10 विधानसभाएँ कौन सी हैं? पहली तो मान लीजिए बदलपुर है। देखो, हमने सारी लिख रखी, हमने एक मीटिंग ही अभी शुरू की है जी, क्योंकि हम दिल्ली से बिल्कुल अभी के थे जी, और माननीय बहन जी ने हरियाणा के नज़दीक हमें जो लगी हुई हैं वही विधानसभा दी है। और कल हमने बवाना की 4 विधानसभा करी थी, उसमें हमारे पास सारे बवाना एक विधानसभा है, नहीं, बवाना जिला है, बवाना जिले की 4 विधानसभा, उस जिले की 4 विधानसभा ठीक है। आज हमने इसकी करी है। अभी हम दूसरी विधानसभा में जाएंगे, अभी कार्यक्रम बने हुए हैं, और जैसे ही जब हम पूरे फील्ड में घूम लेंगे फिर हमें आप सेक्टर भी पूछ लेना। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल जी, इनके साथ में 2 लोग और लगाए गए हैं, सरदार नरेंद्र पाल जी और एक राजेश तंवर जी, दोनों प्रदेश महासचिव हैं। तो जब भी हमें मौका मिलेगा बसपा के कार्यक्रमों को इसी प्रकार से कवर करेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे बहुजन समाज पार्टी की सकारात्मक, सच्ची, सही खबर। बने रहे हमारे साथ। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प बसपा ही।